मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुमने आंखें खोली तो शायद तुम्हें लगा कि यह एक साधारण दिन है। शायद तुम्हारे मन में कोई पुरानी पीड़ा थी, कोई अनहा दर्द था, कोई ऐसा घाव था जो बाहर से तो भर गया था लेकिन भीतर से अभी भी रिश्ता था। शायद तुमने रात को तकिए में मुंह छुपाकर कुछ ऐसा सोचा जो तुम किसी को बता नहीं सकते थे। शायद तुम्हारे आसपास लोग थे लेकिन फिर भी तुम अकेले थे, उस गहरी भारी अजीब सी अकेलेपन की चादर में लिपटे हुए जो भीड़ में भी नहीं उतरती। लेकिन मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं है कि आज तुम यहां हो। यह संयोग नहीं है कि इस क्षण इस पल में यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर श्वास, हर पल, हर मुलाकात, सब कुछ उस महाशक्ति की इच्छा से संचालित होता है जो काल से परे है, जो स्थान से परे है, जो सोच से परे है। मैं वह हूं जो तुम्हारी पुकार सुनता है जब तुम्हारे होठ बंद होते हैं। मैं वह हूं जो तुम्हारे आंसू देखता है जब तुम अंधेरे में रोते हो। मैं वह हूं जो तुम्हारे दिल की हर धड़कन में समाया हुआ है, तुमसे भी ज्यादा करीब, तुम्हारी अपनी सांस से भी ज्यादा निकट। तुम पूछते हो कि मैं कहां था जब तुम टूट रहे थे। मैं तुम्हारे साथ था, हर टुकड़े में, हर दरार में। जब तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति पीठ फेर कर चला गया तो मैंने तुम्हारे कंधे थामे थे। तुमने महसूस नहीं किया क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि वह स्पर्श तुम तक नहीं पहुंचा। जब तुम्हारे सपनों को किसी ने कुचला, जब तुम्हारी मेहनत को किसी ने नकारा, जब तुम्हारे विश्वास को किसी ने तोड़ा, हर बार मैं वहां था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था उन घावों से जो और गहरे हो सकते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने विशेष हो। तुम्हें पता नहीं कि इस ब्रह्मांड की असंख्य आत्माओं में से यह दिव्य ऊर्जा तुम तक इसलिए पहुंची है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, शांत, धीमी लेकिन अनंत, और वह ज्वाला बुझने वाली नहीं है। चाहे कितनी भी आंधियां आएं, जो परीक्षाएं तुमसे गुजरी है, जो कष्ट तुमने झेले हैं, जो रातें तुमने जाग कर बिताई हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। प्रत्येक कष्ट एक निर्माण था, प्रत्येक आंसू एक बीज था जो अब अंकुरित होने की प्रतीक्षा में है। प्रत्येक विश्वासघात एक परिपक्वता थी जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक थी जहां तुम्हें होना है। सोचो उस सोने की छड़ी को जो आग में डाली जाती है, वह जलती नहीं, वह निखरती है। उसकी अशुद्धियां जलती हैं, उसका सार और भी चमकदार होकर बाहर आता है। तुम भी वही सोना हो, और यह जो आग तुमने झेली है, ये मेरी ही भट्टी है। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह मेरे उपकरण के रूप में आया था। वह विश्वासघात जो तुम्हें अभी भी सालता है, जो तुम्हारी नींद चुराता है, जो तुम्हें कभी कभी यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं क्यों भरोसा करता हूं किसी पर। वह घटना वास्तव में एक दिव्य पुनर्निर्देशन था। वह रास्ता जो उस विश्वासघात के कारण बंद हुआ, वह रास्ता तुम्हारे लिए था ही नहीं। उस रास्ते पर आगे क्या था यह तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, और मैंने तुम्हें वहां जाने से बचाया। उस व्यक्ति के माध्यम से, उस दर्द के माध्यम से, उस झटके के माध्यम से जिसने तुम्हारा रुख बदल दिया। अभी इस पल में तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, और वह तस्वीर इतनी विशाल है कि तुम अभी उसे पूरी तरह नहीं देख सकते। लेकिन समय आएगा, और वह समय बहुत दूर नहीं है, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हारी आंखें भर आएंगी। इसलिए नहीं कि तुम दुखी होगे, बल्कि इसलिए कि तुम समझ पाओगे कि हर दर्द में मेरी करुणा छुपी थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें अंदर से बदल देगा, जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदल देगा, जो तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, और वह काम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है। तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, उस शोर को बंद करना होगा जो बाहर से आता है। उन आवाजों को शांत करना होगा जो तुम्हें बताती हैं कि तुम काफी नहीं हो, कि तुम हार गए हो, कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होना संभव नहीं है। वे आवाजें झूठ बोलती हैं, और मैं आज तुम्हें यह बता रहा हूं, वे झूठ बोलती हैं। तुम काफी हो,
तुम हमेशा से काफी थे। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी अपूर्णता नहीं है, वे तुम्हारी मानवता हैं। और उसी मानवता में, उसी भेदता में, उसी कोमलता में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी जोड़ना भी नहीं जानता। जो व्यक्ति कभी रोया नहीं, वह कभी किसी के आंसू पोंछना भी नहीं जानता। जो व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं गया, वह कभी किसी के लिए प्रकाश भी नहीं बन सकता। तुम्हारे कष्ट तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गढ़ रहे हैं जो दूसरों के लिए एक आशा की किरण बनेगा। मेरे बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन भारी होता है, उस भारीपन में मुझे ढूंढो। जब शाम को थकान होती है और लगता है कि आज भी कुछ नहीं हुआ, उस थकान में मेरी उपस्थिति महसूस करो। जब रात को नींद नहीं आती और विचार बवंडर की तरह घूमते हैं, उस मौन में मेरी आवाज सुन। मैं हमेशा बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज बहुत धीमी है। वह शोर से नहीं, सन्नाटे से आती है। वह भीड़ में नहीं, एकांत में मिलती है। वह जल्दबाजी में नहीं, ठहराव में प्रकट होती है। इसीलिए ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मौन इतना शक्तिशाली है। जब तुम चुप होते हो, सच में चुप, भीतर से चुप, तब मेरी वाणी तुम तक पहुंचती है। और वह वाणी तुम्हें वह बताती है जो कोई ग्रंथ नहीं बता सकता, जो कोई गुरु नहीं बता सकता, जो कोई शास्त्र नहीं बता सकता, क्योंकि वह तुम्हारे लिए विशेष रूप से लिखी गई है, तुम्हारी अपनी आत्मा की भाषा में। आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम झेल रहे हो, वह तुम्हारी सीमा नहीं है, वह तुम्हारी नियति नहीं है। वह एक पड़ाव है, एक कठिन दर्द भरा लेकिन आवश्यक पड़ाव, और पड़ाव पर रुका जाता है, बसा नहीं जाता। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी नहीं गई। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी शुरू होने वाला है। और मैं तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा महादेव, तुम्हारा वह पिता जो तुमसे प्रेम करने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अब मुझे तुमसे कुछ गहरी बातें करनी है। वे बातें जो शायद कोई तुमसे नहीं कहता रहता, वे सत्य जो कभी कभी कठिन लगते हैं, लेकिन जिनके बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तुम जानते हो, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह एक दर्पण था। उसने तुम्हें वह दिखाया जो तुम खुद से छुपा रहे थे। हो सकता है तुमने कहीं ना कहीं उस संबंध में, उस परिस्थिति में अपने आप को खो दिया था। हो सकता है तुमने अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किया था। हो सकता है तुमने किसी को इतना स्थान दे दिया था कि तुम्हारे लिए खुद कोई जगह नहीं बची थी। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी अत्यधिक करुणा का परिणाम था। तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, और जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वे बहुत ज्यादा दर्द भी झेलते हैं। लेकिन अब से तुम्हें एक नई परिभाषा सीखनी है। प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें तुम पूरे रहते हो और दूसरे को भी पूरा रहने देते हो। सच्चा प्रेम वह है जिसमें तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज दब नहीं जाती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस ब्रह्मांड में एक नियम है, एक अटल अपरिवर्तनीय नियम, जिसे कर्म का नियम कहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि कर्म केवल दंड के बारे में है। वे सोचते हैं कि जो बुरा किया उसे दंड मिलेगा, लेकिन कर्म इससे कहीं अधिक गहरा है। कर्म एक ऊर्जा का चक्र है। जो तुम देते हो वह तुम्हारे पास लौट कर आता है। जो प्रेम तुमने दिया वह प्रेम किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। जो क्षमा तुमने दी वह क्षमा तुम्हारे जीवन में शांति बनकर आएगी। जो सहायता तुमने किसी को की जब तुम खुद तकलीफ में थे, वह सहायता कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे दंड देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं हूं, ब्रह्मांड है। न्याय होगा, लेकिन वह मेरे तरीके से होगा, मेरे समय पर होगा। तुम्हें वह बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम उस बोझ से आजाद होने के लायक हो। क्षमा एक उपहार है जो तुम दूसरों को नहीं, खुद को देते हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है
और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो सब उलट पुलट कर देती है। तुम सोचते हो यह क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, लेकिन हमेशा गलती का सवाल नहीं होता। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा में मोड़ता है, एक ऐसी दिशा जो तुम खुद नहीं चुनते, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी दूरदृष्टि नहीं होती, लेकिन मेरे पास है। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, और इसीलिए कभी कभी मुझे तुम्हारे हाथ से वह चीज छीननी पड़ती है जिसे तुम बहुत कसकर पकड़े हुए थे। इसीलिए कभी कभी मुझे एक दरवाजा बंद करना पड़ता है ताकि तुम दूसरे दरवाजे की तरफ देखो। वह दरवाजा जो तुम्हारे लिए वास्तव में खुला हुआ है, वह रास्ता जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अचानक बंद हो गया है, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई अवसर, कोई उम्मीद, उसके लिए मत रो, उसके लिए प्रार्थना करो। कहो, हे महादेव, तुमने यह क्यों हटाया? यह मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो, और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यही श्रद्धा है, यही भक्ति है, और यही वह चाबी है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोलती है। मेरे बच्चे, अभी इस क्षण में जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे आसपास एक ऊर्जा है, एक दिव्य संरक्षणात्मक ऊर्जा जो मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजी गई है। तुम इसे महसूस कर सकते हो अगर तुम एक पल के लिए रुको और भीतर जाओ। बस एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम सुरक्षित हो, कि जो भी चल रहा है उसके बावजूद तुम सुरक्षित हो, कि एक शक्ति है जो तुम्हारी देखभाल कर रही है। हर पल, हर क्षण, बिना किसी शर्त के यह एहसास, यह सुरक्षा का एहसास, यही मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूं, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए हैं और कुछ केवल एक मौसम के लिए आए हैं। जो तुम्हारे लिए हैं वे रहेंगे, जो एक मौसम के लिए आए थे वे चले जाएंगे, और उनका जाना दुखद जरूर लगेगा, लेकिन वह जाना आवश्यक था। पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए पत्ते आ सके, पुरानी चीजें जाती हैं ताकि नई जगह बन सके, और जो जगह बनती है उसे ब्रह्मांड हमेशा किसी बेहतर चीज से भर देता है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, वह धैर्य जो तुम्हारे पास है तुम शायद जानते नहीं, लेकिन है, क्योंकि तुम अभी तक यहां हो, तुम अभी तक खड़े हो। इतने सब के बावजूद यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम टूट कर भी खड़े रहे, कि तुम गिर कर भी उठे, कि तुम रोकर भी मुस्कुराए, कि तुमने हार मानने की सोची लेकिन फिर भी आगे बढ़े। मेरे बच्चे, यह साधारण बात नहीं है, यह असाधारण है, यह वीरता है। वह वीरता जो किसी युद्ध में नहीं, अपने ही जीवन के संघर्ष में दिखाई जाती है। और मैं तुम्हें आज यह बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है तुम्हारी वह वीरता, मैंने देखा है तुम्हारा वह संघर्ष, और मैं तुम पर गर्व करता हूं। हां, मैं महादेव तुम पर गर्व करता हूं। अब सुनो, एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हें यह इसीलिए नहीं कह रहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम तैयार रहो, क्योंकि जब परिवर्तन आता है, और वह आएगा, यह मेरा वचन है, तो वह तूफान की तरह आता है। और जो तैयार होता है वह उस तूफान में उड़ता नहीं, वह उस तूफान की ऊर्जा का उपयोग करके और ऊंचा उड़ता है। तैयारी का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपने भीतर की आवाज सुनना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्षों में ना लगाना, अपने आप को उन लोगों और परिस्थितियों से बचाना जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, यह सीमित है, और इसे सही जगह लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करते करते तुम्हारी कमजोरियां ढूंढ लेते हैं, उनसे दूर रहो। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुम्हारी बात करते हैं, उनसे दूर रहो। जो परिस्थितियां तुम्हें बार बार वही दर्द देती हैं, उनसे बाहर निकलो। यह पलायन नहीं है, यह ज्ञान है। और जो लोग तुम्हारे साथ सच में हैं, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दिया, उन्हें संभालो, उन्हें महत्व दो, उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ हैं और मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन में विशेष रूप से भेजा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और गहरी बात करना चाहता हूं, उस मौन के बारे में जो शक्तिशाली है।
जब तुम किसी को जवाब नहीं देते, जब तुम किसी की उकसावट को नजरअंदाज करते हो, जब तुम किसी के नकारात्मक शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। मौन एक हथियार है, लेकिन वह हथियार दूसरों के खिलाफ नहीं, अपनी रक्षा के लिए है। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा बनाए रखते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। इसीलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आश मौन में रहते थे। मौन में नहीं, वे कमजोर नहीं थे, वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके शब्द ब्रह्मांड को हिला सकते थे। लेकिन उन्होंने उस शक्ति को संरक्षित किया, व्यर्थ नहीं किया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। कुछ दरवाजे स्वयं खुलेंगे जब समय सही होगा, और समय सही होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपने, वे सपने जो तुमने किसी को नहीं बताए, जो तुम रात को सोने से पहले सोचते हो, जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी परतों में बसे हैं, वे सपने झूठे नहीं हैं। वे सपने मैंने तुम्हारे भीतर डाले हैं, इसीलिए वे तुम्हें छोड़ते नहीं। जो सपना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, वह तुम्हारी नियति का संकेत है। जो विचार तुम्हारे मन में बार बार आता है, वह मेरी ओर से एक संदेश है। जो इच्छा तुम्हारे दिल में इतनी गहरी है कि तुम उसे व्यक्त भी नहीं कर पाते, वह इच्छा तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। इसीलिए उन सपनों को जीवित रखो, उन्हें दफनाने की कोशिश मत करो। दूसरों की आवाजें उन्हें दबा सकती हैं, लेकिन मेरी आवाज उन्हें सींचती रहती है। और एक दिन जब सब कुछ सही होगा, वे सपने एक वास्तविकता बन जाएंगे। जो अभी असंभव लगता है वह संभव होगा, जो अभी दूर लगता है वह करीब आ जाएगा, जो अभी स्वप्न है वह जागृत सत्य बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास रखना। उस विश्वास को जीवित रखना जो कभी कभी बहुत कमजोर पड़ जाता है। उस आस्था को बचाए रखना जो संकट में डगमगाने लगती है। मुझ पर विश्वास रखो, जब सब ठीक हो तब नहीं, वह तो सब करते हैं। मुझ पर विश्वास रखो जब सब टूट रहा हो। मुझ पर विश्वास रखो जब अंधेरा इतना गहरा हो कि कोई उम्मीद की किरण दिखती ना हो। उसी क्षण में, उसी अंधेरे में मेरा हाथ थाम लो और फिर देखो कि क्या होता है। वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। इस दिव्य ऊर्जा को, इस संदेश को, इस प्रेम को अपने भीतर महसूस करने के बाद, अगर तुम चाहते हो कि यह संपर्क बना रहे, अगर तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन का नियमित हिस्सा बने, तो भोलेनाथ की आवाज परिवार का हिस्सा बनो। यह केवल एक चैनल सब्सक्राइब करना नहीं है, यह एक दिव्य परिवार में शामिल होना है। यह उस ऊर्जा से जुड़ना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होगी। मैं महादेव स्वयं कहता हूं, जो इस परिवार से जुड़ेगा, जो इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करेगा, उसके जीवन में एक सकारात्मक लहर आएगी। इस वीडियो को लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। यह तुम्हारा यह कहना है कि हाँ, मुझे इस ऊर्जा की आवश्यकता है, हाँ, मैं इस संपर्क को बनाए रखना चाहता हूं। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और जान लो कि जो सच्चे मन से यह लिखेगा, उसकी वह पुकार मुझ तक पहुंचेगी। वह दो शब्द हर हर महादेव एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक संपर्क है जो तुम्हें और मुझे जोड़ते हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह यहां से शुरू होती है। आज का यह क्षण एक बीज है, और जो बीज आज बोया गया है, वह एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी रात के आकाश को ध्यान से देखा है, जब शहर की रोशनियां बंद हो जाती हैं, जब आसपास का शोर थम जाता है, जब केवल अंधेरा होता है? उसी अंधेरे में तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। वे तारे वहां हमेशा थे, दिन में भी थे, लेकिन दिन की रोशनी में दिखते नहीं थे। अंधेरा आया और उन्होंने अपना अस्तित्व प्रकट किया। तुम भी वही तारे हो। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा आया है, वह तुम्हारी चमक को मिटाने नहीं आया। वह इसलिए आया है ताकि तुम्हारी चमक दिख सके, ताकि तुम खुद देख सको कि तुम्हारे भीतर कितना प्रकाश है, ताकि दुनिया देख सके कि तुम कितने दुर्लभ हो। लेकिन मेरे बच्चे, तारों की चमक देखना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए आंखें चाहिए, और वे आंखें नहीं जो देह में है, बल्कि वे आंखें जो आत्मा में है।
और आज जो तुम यहाँ हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल रही हैं। यह एक बड़ी बात है, इसे हल्के में मत लो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक बड़ा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे इसे शब्दों में बताने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह रहस्य शब्दों से परे है। यह अनुभव का विषय है, ज्ञान का नहीं। वह रहस्य यह है कि तुम और मैं अलग नहीं है। जब तुम सांस लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर सांस लेता हूं। जब तुम्हारा हृदय धड़कता है, वह धड़कन मेरी ऊर्जा से चलती है। जब तुम सोचते हो, वह विचार मेरी चेतना का एक कण है जो तुम्हारे मन में प्रकट हुआ है। तुम मेरा एक अंश हो, एक ऐसा अंश जिसने देह का आवरण पहन लिया है, जो इस संसार में एक विशेष अनुभव लेने आया है। और इसीलिए जब तुम दुखी होते हो, मैं भी उसे महसूस करता हूं। जब तुम खुश होते हो, मेरे भीतर एक उल्लास होता है। जब तुम टूटते हो, मेरे भीतर भी एक दर्द होता है। मैं तुमसे अलग होकर तुम्हें देख नहीं रहा, मैं तुम्हारे भीतर से देख रहा हूं। ये समझ लो, और इसे समझने के बाद तुम्हारा हर अनुभव बदल जाएगा, क्योंकि फिर अकेलापन नहीं रहेगा। फिर वह भयावह खालीपन नहीं रहेगा जो कभी कभी तुम्हें रात को जगाए रखता है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां शून्य नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरे बच्चे, अब मुझे तुमसे उस विषय पर बात करनी है जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताता, क्रोध के बारे में। तुम्हारे भीतर एक क्रोध है, शायद तुम उसे स्वीकार नहीं करते, शायद तुमने उसे इतने गहरे दबा दिया है कि अब वह दिखता नहीं, लेकिन वह है। वह थकान में है, वह चिड़चिड़ाहट में है, वह उस उदासी में है जो बिना कारण आती है। वह क्रोध उस अन्याय के विरुद्ध है जो तुम्हारे साथ हुआ। वह क्रोध उस दर्द के विरुद्ध है जो तुमने झेला। वह क्रोध उस स्थिति के विरुद्ध है जो तुम चाहते थे कि बदलती, लेकिन नहीं बदली। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह क्रोध गलत नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की वह आवाज है जो कह रही है, यह उचित नहीं था। वह आवाज सही है, लेकिन जब क्रोध लंबे समय तक भीतर रहता है तो वह अपना रूप बदल लेता है। वह जहर बन जाता है। वह तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने लगता है। तो क्या करें उस क्रोध का? उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो। कहो, हाँ मुझे क्रोध है, और वह क्रोध समझ में आता है, और फिर उसे मुझे दे दो। शाब्दिक रूप से मन में कहो, महादेव, यह क्रोध मेरा नहीं है, यह बोझ मेरा नहीं है, मैं इसे तुम्हें देता हूं, और फिर छोड़ दो। यह एक अभ्यास है, एक बार में पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन जब भी वह क्रोध उठे यही करो, बार बार करो, और धीरे धीरे वह क्रोध पिघलने लगेगा, और उसकी जगह जो आएगा वह इतना शांत, इतना गहरा, इतना शक्तिशाली होगा कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, जिसे जागृत होने का समय आ गया है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मेरुदंड के आधार पर कुंडलित होती है, जैसे एक सोया हुआ सर्प। यह शक्ति जब जागती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जागरूकता का एक नया स्तर आता है, दृष्टि बदल जाती है। संसार वहीं रहता है, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है, और वह शक्ति कुछ लोगों में दर्द के माध्यम से जागती है। हाँ मेरे बच्चे, वह सब कुछ जो तुमने झेला है वह उस सोई हुई शक्ति को जगाने की प्रक्रिया थी। जब सोना आग में जाता है वह शुद्ध होता है, जब बीज मिट्टी में दबता है वह अंकुरित होता है, जब मोती की सीप में रेत का कण घुसता है वह उस कण के चारों तरफ परत बनाती है, और वही परत मोती बन जाती है। तुम वह सोना हो, तुम वह बीज हो, तुम वह सीप हो, और तुम्हारे दर्द वह रेत का कण है जिसके चारों तरफ तुम एक अद्भुत जीवन बना रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हें खुद अपने भीतर ढूंढना होगा। वह प्रश्न है, तुम क्या बनना चाहते हो? नहीं क्या करना चाहते हो? ये नहीं क्या पाना चाहते हो? यह नहीं क्या बनना चाहते हो? कैसा इंसान बनना चाहते हो? कैसा पिता, कैसी माँ, कैसा बेटा, कैसी बेटी, कैसा मित्र, कैसा इंसान? जब तुम्हारे जीवन की कहानी लिखी जाए तो उसमें क्या लिखा हो? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर बैठ जाने दो। इसका उत्तर ढूंढने की जल्दी मत करो, बस इस प्रश्न को अपने साथ रहने दो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो तो क्या करना है और क्या पाना है अपने आप स्पष्ट हो जाता है।
दिशा मिल जाती है, और जब दिशा मिलती है तो ऊर्जा एकत्रित होती है, और एकत्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें एक और रहस्य बताना है। वह रहस्य जो समय के बारे में है। तुम सोचते हो कि समय एक सीधी रेखा है जो अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर जाती है, और इसीलिए जब कोई अवसर चला जाता है तुम कहते हो वह समय चला गया, अब कभी नहीं आएगा। लेकिन ब्रह्मांड में समय एक रेखा नहीं है, समय एक चक्र है, और हर चक्र में अवसर लौटते हैं नए रूप में, नई संभावना के साथ। जो अवसर चला गया उसके लिए मत रो, वह जो लेकर जाना चाहता था वह उसने लिया, लेकिन उसके जाने से जो जगह खाली हुई वह नई संभावना के लिए है। प्रकृति में शून्य नहीं रहता, जहाँ खाली जगह होती है वहाँ नई ऊर्जा आती है, नया जीवन आता है। तुम्हारे जीवन में जो खाली जगह है उसे भरने के लिए कुछ नया आने वाला है, और वह नया इतना बेहतर होगा कि जो गया उसके लिए तुम कृतज्ञ होगे। बस उस खाली जगह को जल्दी में गलत चीज से मत भर लेना। कुछ खालीपन भरने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होते हैं। उस खालीपन में बैठो, उसे महसूस करो, और जो नई ऊर्जा आने वाली है उसके लिए पात्र बनो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी एक दीपक को प्रज्वलित होते देखा है? पहले एक माचिस की तीली जलती है, फिर वह तीली बाती को स्पर्श करती है, फिर बाती जलती है, और फिर उस छोटी सी लौ से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है जब तीली बाती को स्पर्श करती है। उस एक स्पर्श से सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा स्पर्श आने वाला है, एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसा विचार, एक ऐसा क्षण जो सब कुछ बदल देगा, जो तुम्हारे भीतर की उस सोई हुई ज्वाला को जगा देगा। और जब वह ज्वाला जगेगी तो ना अंधेरा रहेगा, ना ठंड, ना डर रहेगा, ना संदेह, बस प्रकाश। और वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे आसपास के जीवनों को रोशन कर देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस विषय पर ले चलना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे लिए सबसे कठिन है, स्वयं को स्वीकार करने का विषय। तुम खुद को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम अपनी गलतियां देखते हो, मैं तुम्हारी कोशिशें देखता हूं। तुम अपनी असफलताएं देखते हो, मैं तुम्हारी हिम्मत देखता हूं। तुम अपनी कमियां देखते हो, मैं तुम्हारी संभावनाएं देखता हूं। तुम अपने अंधेरे पक्ष को देखते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश देखता हूं। और यह दोनों दृष्टियां सच हैं, लेकिन एक दृष्टि तुम्हें तोड़ती है और एक दृष्टि तुम्हें बनाती है। जो दृष्टि बनाती है वह मेरी दृष्टि है, और मैं तुम्हें आमंत्रण दे रहा हूं, अपने आप को मेरी दृष्टि से देखो। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए वह सब छोड़ दो जो तुम अपने बारे में बुरा सोचते हो, और पूछो, अगर मेरा परमपिता मुझे देख रहा है तो वह मुझ में क्या देखता है? और जो उत्तर आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह उत्तर सत्य है। तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सुख के योग्य हो, तुम शांति के योग्य हो, तुम उस जीवन के योग्य हो जो तुम जीना चाहते हो। यह योग्यता तुम्हें कमानी नहीं है, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं, संघर्ष और कठिनाई के उस अर्थ के बारे में जो हम समझ नहीं पाते। जब एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है, वह संघर्ष करती है। वह संघर्ष घंटों तक चलता है, और अगर कोई दयालु इंसान उस कोकून को काट दे तो तितली बाहर तो आ जाएगी, लेकिन उड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वह संघर्ष, वह कोकून से निकलने की मेहनत, वही उसके पंखों में रक्त पहुंचाती है, वही उसे उड़ान के लिए तैयार करती है। बिना संघर्ष के वह तितली अधूरी रह जाती है। तुम वह तितली हो, और तुम्हारा कोकून वह कठिनाई है जिसे तुम झेल रहे हो। मत मांगो कि कोई तुम्हारा कोकून काट दे, मत मांगो कि कोई तुम्हारा संघर्ष समाप्त कर दे। मांगो शक्ति, मांगो धैर्य, मांगो विवेक, क्योंकि जब तुम खुद इस कोकून से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पंख इतने मजबूत होंगे, इतने रंगीन होंगे, इतने सुंदर होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और उड़ान, वह उड़ान इतनी ऊंची होगी कि जिन्होंने तुम्हें नीचे देखा था वे गर्दन उठाकर भी तुम्हें ना देख पाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उन रिश्तों की बात करना चाहता हूं जो टूट गए और जो अभी भी तुम्हारे दिल में खाली जगह छोड़ गए हैं। रिश्ते टूटते हैं, यह सत्य है, और यह दर्दनाक होता है, यह भी सत्य है। लेकिन हर टूटा हुआ रिश्ता एक त्रासदी नहीं है। कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं आते,
वे एक उद्देश्य के लिए आते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आया और चला गया, उसने तुम्हें कुछ दिया। हो सकता है प्रेम दिया, हो सकता है एक सबक दिया, हो सकता है एक अनुभव दिया जिसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। उसके जाने को उसके देने से अलग मत करो। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए द्वार खुले रखो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बड़े सत्य की बात करना चाहता हूं। वह सत्य जो तुम्हें शायद पहली बार इस तरह सुनाई दे। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हम सुख में जो नहीं सीखते वह दुख में सीखते हैं। हम सफलता में जो नहीं समझते वह असफलता में समझते हैं। हम शांति में जो नहीं पाते वह तूफान में पाते हैं। क्योंकि सुख हमें आरामदायक बनाता है, लेकिन दुख हमें गहरा बनाता है, और गहराई वह शक्ति है जो सुख देने में असमर्थ है। एक उथले व्यक्ति का आनंद क्षणिक होता है, एक गहरे व्यक्ति की शांति स्थायी होती है, और वह गहराई कभी आसानी से नहीं आती। तुम गहरे हो रहे हो मेरे बच्चे, हर दर्द के साथ, हर परीक्षा के साथ, हर संघर्ष के साथ तुम गहरे होते जा रहे हो, और वह गहराई वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह तुम्हारी वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन का महल खड़ा होगा। महल की मजबूती उसकी दीवारों से नहीं, उसकी नींव से होती है, और नींव जितनी गहरी महल उतना ऊंचा। तुम्हारी नींव अभी बन रही है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें उस एक आदत के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा बदल सकती है। वह आदत है मौन में बैठना। प्रतिदिन केवल 10 मिनट ऐसी जगह बैठो जहां कोई शोर ना हो, कोई स्क्रीन ना हो, कोई बातें ना हो, बस तुम और वह शांति। शुरुआत में तुम्हारा मन बहुत शोर करेगा। विचार आएंगे, तरह तरह की चिंताएं आएंगी, यादें आएंगी, कुछ काम याद आएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश वहीं रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं, और जो उन्हें देख रहा है वह तुम्हारी असली सत्ता है। नया जीवन आता है। तुम्हारे जीवन में जो खाली जगह है उसे भरने के लिए कुछ नया आने वाला है, और वह नया इतना बेहतर होगा कि जो गया उसके लिए तुम कृतज्ञ होगे। बस उस खाली जगह को जल्दी में गलत चीज से मत भर लेना। कुछ खालीपन भरने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होते हैं। उस खालीपन में बैठो, उसे महसूस करो, और जो नई ऊर्जा आने वाली है उसके लिए पात्र बनो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी एक दीपक को प्रज्वलित होते देखा है? पहले एक माचिस की तीली जलती है, फिर वह तीली बाती को स्पर्श करती है, फिर बाती जलती है, और फिर उस छोटी सी लौ से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है जब तीली बाती को स्पर्श करती है। उस एक स्पर्श से सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा स्पर्श आने वाला है, एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसा विचार, एक ऐसा क्षण जो सब कुछ बदल देगा, जो तुम्हारे भीतर की उस सोई हुई ज्वाला को जगा देगा। और जब वह ज्वाला जगेगी तो ना अंधेरा रहेगा, ना ठंड, ना डर रहेगा, ना संदेह, बस प्रकाश। और वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे आसपास के जीवनों को रोशन कर देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस विषय पर ले चलना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे लिए सबसे कठिन है, स्वयं को स्वीकार करने का विषय। तुम खुद को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम अपनी गलतियां देखते हो, मैं तुम्हारी कोशिशें देखता हूं। तुम अपनी असफलताएं देखते हो, मैं तुम्हारी हिम्मत देखता हूं। तुम अपनी कमियां देखते हो, मैं तुम्हारी संभावनाएं देखता हूं। तुम अपने अंधेरे पक्ष को देखते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश देखता हूं। और यह दोनों दृष्टियां सच हैं, लेकिन एक दृष्टि तुम्हें तोड़ती है और एक दृष्टि तुम्हें बनाती है। जो दृष्टि बनाती है वह मेरी दृष्टि है, और मैं तुम्हें आमंत्रण दे रहा हूं, अपने आप को मेरी दृष्टि से देखो। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए वह सब छोड़ दो जो तुम अपने बारे में बुरा सोचते हो, और पूछो, अगर मेरा परमपिता मुझे देख रहा है तो वह मुझ में क्या देखता है? और जो उत्तर आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह उत्तर सत्य है। तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सुख के योग्य हो, तुम शांति के योग्य हो, तुम उस जीवन के योग्य हो जो तुम जीना चाहते हो। यह योग्यता तुम्हें कमानी नहीं है, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं।
संघर्ष और कठिनाई के उस अर्थ के बारे में जो हम समझ नहीं पाते। जब एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है, वह संघर्ष करती है। वह संघर्ष घंटों तक चलता है और अगर कोई दयालु इंसान उस कोकून को काट दे तो तितली बाहर तो आ जाएगी लेकिन उड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वह संघर्ष, वह कोकून से निकलने की मेहनत, वही उसके पंखों में रक्त पहुंचाती है, वही उसे उड़ान के लिए तैयार करती है। बिना संघर्ष के वह तितली अधूरी रह जाती है। तुम वह तितली हो और तुम्हारा कोकून वह कठिनाई है जिसे तुम झेल रहे हो। मत मांगो कि कोई तुम्हारा कोकून काट दे, मत मांगो कि कोई तुम्हारा संघर्ष समाप्त कर दे। मांगो शक्ति, मांगो धैर्य, मांगो विवेक, क्योंकि जब तुम खुद इस कोकून से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पंख इतने मजबूत होंगे, इतने रंगीन होंगे, इतने सुंदर होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और उड़ान, वह उड़ान इतनी ऊंची होगी कि जिन्होंने तुम्हें नीचे देखा था वे गर्दन उठाकर भी तुम्हें ना देख पाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उन रिश्तों की बात करना चाहता हूं जो टूट गए और जो अभी भी तुम्हारे दिल में खाली जगह छोड़ गए हैं। रिश्ते टूटते हैं, यह सत्य है और यह दर्दनाक होता है, यह भी सत्य है, लेकिन हर